हेलो साथियों, नमस्कार। मार्के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमारा इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि भारतीय नदी तंत्र पर चर्चा की थी। इसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र पर चर्चा की थी, यानी कि जो हिमालय नदी तंत्र था उसके दो नदी हमने कंप्लीट कर ली थी, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। आज इसी श्रृंखला का हिमालयी तंत्र का जो अंतिम भाग है, अंतिम नदी जो थी हमारे पास, उसका नाम था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर होगी। ठीक है, क्योंकि आज की जो सेशन में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितनी इसकी जो सहायक नदी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये भारत है, भारत के उत्तर में यहाँ पर एक तिब्बत नाम का क्षेत्र है, जिसे हम अब चीन के हिस्से में है ये। और तिब्बत में एक झील है जिसका नाम था मानसरोवर झील। यहाँ पे एक झील थी, झील का नाम क्या था साथियों? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आपके कहाँ पर है? तिब्बत में है, यानी कि चीन वाले क्षेत्र में मानसरोवर झील। और यहाँ पे हमने एक पर्वत देखा था, किस पर्वत पर यह झील स्थित है? तो पर्वत का नाम था कैलाश पर्वत, यानी कि कैलाश श्रेणी में स्थित थी, कैलाश पर्वत पे स्थित थी। तो मानसरोवर झील में क्या है? कैलाश पर्वत पर स्थित है, तिब्बत वाले क्षेत्र में है। यहाँ से हमारी मुख्यतः 3 नदी निकल के चल रही थी। ठीक है, 2 नदी की हमने पहले ऑलरेडी बात कर ली है, ये प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, इस साइड में यहाँ से एक नदी निकल रही थी जिसे हम बोल रहे थे सिंधु नदी तंत्र। ये क्या था हमारे पास? यहाँ से एक नदी निकल रही थी, सिंधु रिवर, इंडस रिवर, सिंधु नदी। यहाँ से कौन सा था? यहाँ पे कैलाश मानसरोवर का भाग था। उसके बाद यहाँ से एक नदी एंट्री निकल रही थी राकिस्तान नामक स्थान से, जिसका नाम था सतलज नदी। और भारत के हिमाचल प्रदेश से होते, पंजाब से बहते हुए ये कहाँ पर जा रही थी? सीधी ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिली थी, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी थी। हमने इन दोनों नदियों की बात कर ली थी। हमारे पास क्या थी? इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, और जो हमारी राकिस्तान से जो नदी निकल गई चलिए, इसका नाम सतलज नदी, सतलुज या सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। इन दोनों की हमने बात कर ली थी। जो आज की जो रिवर होगी, नदी होगी, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखो, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक तो जो इसके फेमस जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो इसके नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को हर जगह पर अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से। देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पूर्वी भाग में एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, या कई जगह आपको मिलेगा ना, यहाँ पे चेमायुंगडुंग की जगह यह मिल जाएगा। तो बात एक ही है, वो चाइनीज नाम है थोड़ा सा, उसको वहां पे एग्जाम पॉइंट में देखना है क्या नाम दिया हुआ है। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? ये मानसरोवर झील में। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है साथ? मानसरोवर झील में। और इसी के ही पास में यहाँ पे क्या है? एक अंगसी ग्लेशियर है, अंगसी ग्लेशियर। देखो, आपको जो बुक में मिलेगा, या आपने ज्यादातर जहाँ पे भी पढ़ा होगा, केवल आपको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मिला होगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मिला होगा। लेकिन साथियों, ये यहाँ पे एक ग्लेशियर हो रहा है जिसका नाम अंगसी या आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी हिमनद। तो यहाँ पे 2 हिमनद है, कहाँ पर? मानसरोवर झील में। और इन दोनों से ही क्या निकलता है हमारे पास? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के यहाँ से होती हुई कहाँ पे जाएगी? ये भारत में एंट्री करेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्वत हमने देखा था जब हिमालय नदी तंत्र, हिमालय की बात कर रहे थे, कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत। तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में कहां से? नामचा बरवा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करेगी। और अरुणाचल प्रदेश होते हुए उसके बाद असम में जाते हुए फिर कहां चली जाएगी? सीधे बांग्लादेश में। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के मात्र 2 राज्यों से बह के चलती है। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो गया साथ ही हमारा असम, उसके बाद क्या? असम के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद हम देखेंगे गंगा नदी में से मिलाएंगे। तो एक बार हमारे थोड़ा सा हमें देखना था ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलेगी? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से निकलेगी और भारत तिब्बत होते भारत में आएगी
और भारत में कौन से राज्य से जाएगी? अरुणाचल प्रदेश और असम। केवल 2 राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत से निकल कर जाएगी। और उसके बाद कहाँ चले जाएगी? बांग्लादेश है, भारत का हिस्सा था पहले, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है, बंगाल वाला जो प्रांत था। तो बांग्लादेश, ये पूरा प्रांत क्या है मान के चले? बांग्लादेश है, पूरा क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद कहाँ जाएगी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले साथ हम देख लेते हैं कि नदी के बारे में, कि डिटेल के बारे में। देखो वहां पे तो इतना पॉसिबल नहीं है लिख पाना, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि इधर लिख लूं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की, जो ब्रह्मपुत्र जो हमारी रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका सबसे पहले हम उद्गम देख लेते हैं, ओरिजिन देख लेते हैं कहाँ पे है, इसका निर्माण कहाँ से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ पे है साथियों? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट कहाँ से? चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग हिमनदिया ग्लेशियर। और ये अगर ऑप्शन में नहीं है आपको तो क्या मिलेगा? आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। वैसे अभी तक का यही दिया है, केवल एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, शायद एमपी पीसीएस का एग्जाम था, उसमें चेमायुंगडुंग की जगह आपको आंगसी ग्लेशियर दिया हुआ था। तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ पे हुआ है उद्गम? तिब्बत में, तिब्बत में है ना मानसरोवर झील, तिब्बत या चीन, आपको जो भी देखने को मिलेगा, तिब्बत या चीन। तो तिब्बत में कहाँ से? मानसरोवर झील में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते साथियों, पर्वत कौन सा है यहाँ पे? यदि पर्वत की बात करें, पर्वत है हमारा कैलाश श्रेणी, यानी कि कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, ठीक है। कैलाश पर्वत से क्या हुआ? इसका उद्गम हुआ है साथियों। इसके सबसे पहले जो हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले साथियों निकली कहाँ से? तिब्बत से। कहाँ से निकली? हमारे तिब्बत, यानी कि जो चीन का पार्ट है, इसको तिब्बत या चीन में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत या चीन में से किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा हमारा सांगपो नदी, सांगपो। कौन सी नदी है? सांगपो नदी। ये तसांगो भी बोल लेते हैं, तसांगो इंग्लिश में टी से स्टार्ट होगा, तसांगो या सांगपो नदी, सांगपो नदी। और आजकल एक नाम और इसके आगे जोड़ दिया गया है, कौन सा है? पहले भी था ऐसे, यालुंग सांगपो, यालुंग, यालुंग सांगपो। तो सांगपो का जो पूरा नाम है, सांगपो का पूरा नाम क्या है साथियों? यालुंग सांगपो। तो चीन में से किस नाम से आते हैं? यालुंग सांगपो, यालुंग सांगपो के नाम से। उसके बाद भारत में 2 राज्यों से होके जाएगी ये। तो 2 राज्य, सबसे पहले होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है साथियों? ईटानगर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और असम, भारत में को केवल 2 राज्य से होकर बह के चले गई, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल जो प्रदेश है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसे 2 नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे 2 नाम से जाना जाता है, एक तो सियांग, सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग। आपने अभी तक ज्यादातर जो बुकों में पढ़ा होगा, आपने केवल दिहांग पढ़ा होगा, लेकिन इसे वहां पे सियांग के नाम से भी जानते हैं, सियांग के नाम से भी जानते हैं। अभी कुछ समय पहले ही, शायद 2018 की बात थी या 17 की बात थी, यूपीएससी जो था प्री एग्जाम था, उसमें मैच द फॉलोइंग के लिए दिए गए थे, किनका में मैच करना है, उसमें ध्यान की जगह आपको सियांग दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में क्या था? मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और तिब्बत किस नाम से जानते हैं? एक साइड इनके जो नेम थे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सियांग और दिहांग दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं। उसके बाद जो फेमस नेम है इसका, असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाएगी? असम के बाद कहाँ पे प्रवेश करेगी? बांग्लादेश में चली जाएगी। कौन से देश में चली जाएगी साथियों? बांग्लादेश में चली जाएगी। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में से किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आ जाएगा जमुना, जमुना, ठीक है। एक हमारे पास यमुना थी, यमुना गंगा की सहायक नदी है, जबकि जो जमुना है, जमुना किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे कहा जाता है? बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ नाम है। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? यालुंग सांगपो। तिब्बत वाले क्षेत्र में क्या साथ है? यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक किस नाम से हम इसे जानते हैं? यालुंग सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से।
उसके बाद कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करेगी तो इसे क्या बोलेंगे हम, सियांग, सियांग। और सियांग के बाद क्या बोलेंगे इसे हम, दिहांग। जब ये कहाँ पे जाएगी, हमारे असम में जाएगी। असम में हम किस नाम से जानते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र नदी के। और उसके बाद जब बांग्लादेश में चली जाएगी तो हम इसे बोलेंगे जमुना, जमुना। बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग, सियांग और दिहांग। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और कहाँ पे, चीन में किस नाम से जानते हैं, ऐसा सांगपो। चीन में किस नाम से जानते हैं, सांगपो। चीन में सांगपो के नाम से। ठीक है, तो हमारे कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ नाम थे, कुछ बेसिक था। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है टोटल। ओवरऑल अगर लंबाई की बात करें हम, टोटल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो कितने साथ है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई हमने देख लिया 2900 किलोमीटर। यदि हम भारत की बात करें, भारत में कितने किलोमीटर की इसकी दूरी है, भारत में कितने किलोमीटर की दूरी है, तो सदैव भारत में कितने आएगी हमारे पास, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई आएगी वो 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर इंडिया। और अगर ओवरऑल बात करें हम तीनों कंट्रीज की बात करें तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, जिसमें भारत में कितने 916 या कई जगह 918 दिया हुआ है। तो वो इतने डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये इतने एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो टोटल हमें ध्यान रखनी है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इसके हमने अलग अलग स्थान पे जो नए नाम है उनकी बात कर ली है। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं कुछ और इसके अन्य जो फैक्ट है, अन्य पॉइंट की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ अन्य जो पॉइंट है उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा हमने मोटा मोटा इसका आइडिया ले लिया है, अब एक एक के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथी, उद्गम कहाँ से हुआ है। उद्गम हुआ है चेमांगडुंग ग्लेशियर से, या कौन सा था, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर के बाद कहाँ पे जाएगी ये, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है साथी, यहाँ पे हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से ये भारत में एंट्री करेगी, नामचा बरवा पर्वत से ये भारत में एंट्री करेगी। और जब भारत में ये प्रवेश करेगी तो यहाँ पे एक सांगपो कैनियन का निर्माण करेगी। साथियों मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, कैनियन, कैनियन। एक शब्द आपको यहाँ पे मिलेगा गार्ज, एक शब्द क्या है साथियों, गार्ज, और एक क्या है, कैनियन है। देखो दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बेसिकली कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मान के चलो एक पर्वत है हमारे पास, ये यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, इन्हीं के जब मध्य से कोई नदी निकलेगी, इन्हीं के मध्य से जब कोई नदी निकलेगी, पर्वत को काटते हुए जब नदी खुद रास्ता बनाएगी, पर्वत को काटते हुए जब नदी अपना रास्ता खुद बनाएगी तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गार्ज या कैनियन बोलते हैं। पर्वतों को काटकर जब नदी अपना कोई रास्ता बना लेती है तो उसी भाग को हम क्या नाम देते हैं, कैनियन या गार्ज के नाम से जानते हैं, कैनियन या गार्ज। ये साथियों फिर कैनियन और गार्ज में क्या अंतर है, कैनियन और गार्ज में क्या अंतर है। कैनियन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े भूभाग, यानी कि जो बहुत बड़ा रास्ता होगा उसका हम बोलते हैं कैनियन, और जो छोटा भाग होगा, जो छोटा रास्ता होगा उसे क्या बोलते हैं, हम गार्ज बोलते हैं। छोटा रास्ता होगा क्या होगा, गार्ज होगा। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैनियन का निर्माण भी करेगी और गार्ज का निर्माण भी करेगी, कैनियन का निर्माण भी करेगी और गार्ज का निर्माण भी करेगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो कैनियन और गार्ज ऐसा करके उनकी समझ आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं जब नामचा पर्वत में, देखो साथियों जो होता है ना, ये हमारे पास जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत तीव्र ढाल से होकर जाएगी। और जब बहुत तीव्र ढाल से जाएगी तो इसमें जो पानी की मात्रा है वो भी अधिक है, और जो अपने साथ मिट्टी का जो अवसाद है वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में काट के लेके आएगी, बहुत ज्यादा अवसाद लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्पीड ज्यादा है तो पर्वत से टकरा के एकदम से मुड़ेगी तो एक गाज का निर्माण करेगी, हर बार एक पत्थर थोड़ा सा पर्वत को काटते हुए चलेगी। तो यहाँ पे साथी जो नामचा पर्वत है यहाँ पे कैनियन का निर्माण करती है, जिसका नाम है सांगपो कैनियन, सांगपो कैनियन, सांगपो कैनियन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सांगपो कैनियन का निर्माण कौन करता है, तो कौन सी नदी होगी साथी, हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होगा, कैनियन का निर्माण करेगी, कौन से पर्वत पे, नामचा पर्वत पे, और कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे निकलेगी तो भारत में यहाँ पे एक दर्रा है, दर्रे का मतलब समझ पास। ठीक है, पर्वतों पठारों के मध्य समतल सपाट राष्ट्र होता है, उसे हम दर्रा बोल रहे थे।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक दर्रे का निर्माण करेगी जिसका नाम यांग याक दर्रा, यांग याक दर्रा, यांग याक दर्रा, यांग याक दर्रा। तो यदि क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से, ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से भारत में प्रवेश करती है, तो क्वेश्चन आंसर होगा हमारे पास नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। यदि क्वेश्चन आ जाए किस दर्रे से प्रवेश करती है, यदि पासेज पूछ ले तो दर्रा होगा यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। तो यांग याप दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करेगी, और जब यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे गोर्ज का निर्माण करेगी, गोर्ज का निर्माण करेगी जिसका नाम है दिहांग गोर्ज। क्या नाम है साथ, दिहांग। और जहां दिहांग का निर्माण करेगी, और इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जानते हैं, इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जानते हैं। तो हमने देख लिया है कहां से आई है, मानसरोवर से आई है, चेमांगडुंग ग्लेशियर से आई है, भारत में नामचा बरवा पर्वत से प्रवेश करेगी, सांगपो कैनियन का निर्माण करेगी, यांग याप दर्रा है यहीं पे, और यांग याप दर्रे के पास क्या करेगी, गार्ज का निर्माण करेगी जिसका क्या नाम है साथ यहाँ पर, दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज। उसके बाद ये नदी कहाँ पे जाएगी साथियों, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से निकलकर कहाँ पे जाएगी, असम में जाएगी। ये हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेके क्या है साथी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे असम में जाएगी, असम राज्य है, असम में जाएगी, और असम के बाद कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है। अब साथियों जो ये नदी है ना, अपने साथ मैंने बताया बहुत ज्यादा ढाल से बह के आएगी। जब ढाल से आएगी तो जो इसकी स्पीड होगी, नदी की बहाव का जो स्पीड होगी, गति होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या लेके आएगी, ये अपने अवसाद लेके आएगी, पत्थरों को जो भाग कटा हुआ भाग था उसको लेकर आएगी। तो क्या होगा, असम राज्य में आने पर ये गुम्फित मार्ग से बह के चलेगी, गुम्फित मार्ग, गुम्फित मार्ग से होते हुए असम में बह के चलती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, असम में कौन सी नदी गुम्फित मार्ग से बहती है, तो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये गुम्फित मार्ग क्या होता है साथियों, यदि हम उसकी बात करें, सबसे पहले इसके बारे में कुछ ज्ञान लेते हैं। इसके बारे में ब्रह्मपुत्र नदी है तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये नदी क्या होगी, मार्ग परिवर्तन करती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। एक तो कोसी नदी थी और एक दूसरी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक क्या है, यहाँ पे कटाव करेगी, अत्यधिक कटाव करेगी, अत्यधिक कटाव करेगी। भाई हमने बात कर लिया, जब बहाव की गति ज्यादा है, पानी ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेगी, कटाव, मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, अत्यधिक कटाव होगा। और कटाव के बाद अत्यधिक क्या होगा, इसका यहाँ पे वेग होगा, अत्यधिक वेग, वेग के मतलब क्या होगा, गति होगी, अत्यधिक क्या होगा, इसका वेग होगा। अब हमने बात क्या करी, ब्रह्मपुत्र नदी की, हमने 3 पॉइंट अभी देखे हैं, मार्ग परिवर्तन करती है, अत्यधिक कटाव है, अत्यधिक वेग है। अब साथियों मान के चलो एक पर्वत था, पर्वत अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद, मिट्टियां लेकर आ रहा है। जब ये मिट्टी लेकर आएगा तो कहीं ना कहीं इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न जरूर होगा। जो भी प्लांट्स एरिया होगा वहीं पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मिट्टी जमा होगी। अब देखो ये अरुणाचल जो असम है, असम का जो भाग है वो क्या है, सब मैदानी भाग है। असम का जो भाग है वो सब क्या है, मैदानी भाग है। अरुणाचल प्रदेश, उसके पहले अगर तिब्बत की बात करें, सब के सब पर्वतों से आएगी, हिमालयन पर्वत से। लेकिन जब ये असम में आएगी तो हमारा जो प्लेन एरिया है, मिट्टी का जो एरिया है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पे जो अपने साथ अवसाद लेकर आई है, जो पत्थर वत्थर लेके आई है, वे क्या होंगे, इसके रास्ते में जमा हो जाएंगे। तो जैसे ही नदी आ रही है तो ये कुछ इस तरह से बह के चलेगी। ठीक है, ये बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, और जब ये धाराओं में बहुत सारी बढ़ जाएगी, अलग अलग होके चलेगी, उसी को हम बोलते हैं गुम्फित मार्ग। यानी कि जब नदी अपने सामने जो अवसाद जो अपने इकट्ठे लेके आई है, पत्थर कंकर पत्थर जो लेके आई है, और वो इसके सामने क्या करता है, अपना जमाव डाल लेता है, जिसके कारण नदी अपने बहुत सारी धाराओं में वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, गुम्फित मार्ग के नाम से जानते हैं। तो गुम्फित मार्ग से किस राज्य में बह के चलती है, असम में। अब साथियों देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, छोटे छोटे, लेकिन एक असम में क्या हुआ है, बहुत बड़ा जो अवसाद था वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। भाई मिट्टी का कटाव था, कोई भाग था वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तो वहां पे एक द्वीप का निर्माण हो गया। ठीक है, एक द्वीप का निर्माण हो गया असम में, जिसका नाम मानजुली द्वीप। क्या नाम है साथियों, मानजुली द्वीप। और ये अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर था कुछ ही समय पहले यूपी का, वहां पे पूछ लिया गया था इसी के बारे में। तो क्या नाम है साथियों, मानजुली द्वीप, मानजुली द्वीप। मानजुली द्वीप किस राज्य में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मानजुली द्वीप किस राज्य में है, ये असम में।
किस राज्य में? असम राज्य में। मांजुली द्वीप किस राज्य में साथियों? असम राज्य में है। विशेषता क्या है साथियों इसकी? मांजुली द्वीप विश्व का, मैं पूरी दुनिया की बात कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कह रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे जो बड़ा नदीय द्वीप है, नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या नदीय द्वीप कौन सा हो गया हमारे पास? मांजुली। नदीय द्वीप का मतलब क्या है साथियों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ? नदी के कारण। क्योंकि नदी में इसका निर्माण है तो इसलिए क्या बोलते हैं सब? नदीय द्वीप बोल देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया? मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया साथियों? मांजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है ये? असम राज्य में है। ठीक है, तो मांजुली द्वीप हमने देख लिया किस राज्य में? असम में है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बारे में एक पॉइंट और जान लेना है हमें। असम सरकार ने 2016 में, असम जो गवर्नमेंट है, असम सरकार ने 2016 में मांजुली को एक जिला घोषित कर दिया। मांजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? मांजुली द्वीप को असम सरकार ने कब जिला घोषित किया? तो साथी हो जाएगा हमारे पास 2016। वैसे ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसे ध्यान रखना है हमें कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो कौन सा होगा हमारे पास? मांजुली। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलो, अब असम के बाद ये नदी किस राज्य देश में जाएगी साथियों? ये जाएगी बांग्लादेश में। किस देश में जाएगी साथियों? बांग्लादेश। बांग्लादेश मान के चलो ये नदी आ गई, यहाँ से आ गई कहाँ पे? बांग्लादेश में। कहाँ पे आ गई? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में से किस नाम से जान रहे हैं हम साथियों? जमुना के नाम से। जमुना के नाम से बांग्लादेश में से जाना जाता है। अब एक पॉइंट और, कल हमने एक नदी की चर्चा की थी जो उत्तराखंड से निकल रही थी, भारत के 5 राज्यों से होकर बह रही थी और पश्चिम बंगाल में जाने पर 2 भागों में बट गई थी। गंगा नदी की मैं बात कर रहा हूँ। और गंगा नदी कहाँ पर? बांग्लादेश में जाकर किस नाम से जाने थे? पद्मा के नाम से। और बांग्लादेश में जाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी चांदपुर नामक स्थान पर, चांदपुर नामक स्थान पर एक जगह मिल जाते हैं। गंगा और ये तो हो गया हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आएगी गंगा नदी, और दोनों की दोनों चांदपुर नामक स्थान पर एक जगह पर मिल जाते हैं। और उसके बाद जो इन्हें बोलते हैं हम साथियों, इसे बोलते हैं मेघना। उसके बाद इन्हें क्या बोलते हैं? मेघना। ठीक है, क्या नाम है साथियों इसका? मेघना। तो मेघना किसे कहा जाता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं हम? मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। साथियों, जब ये नदी आपस में मिलती है, इधर से गंगा नदी और हमारी इधर से होगी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ये कहे कि पद्मा नदी, और यहाँ से क्या होगा? जमुना नदी। क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोल रहे हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदी आपस में मिलेगी तो इससे पहले क्या करती है? पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल वाले क्षेत्र में एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा का कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो गया साथियों? हमारे पास सुंदरवन का डेल्टा। किन नदियों पे है ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे। क्या नाम है साथियों इसका? सुंदरवन का डेल्टा। भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पे है भारत के अलावा? बांग्लादेश में साथियों, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा का 2/3 भाग है। बांग्लादेश में 2/3 भाग बांग्लादेश में है सुंदरवन डेल्टा का, जबकि 1/3 भाग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। यानी कि अगर 3 भाग में टोटल मान लूं कहीं के इसके सुंदरवन के डेल्टा के, तो 2 भाग इसमें, 3 में से 2 भाग कहाँ? बांग्लादेश में, जबकि 3 में से 1 भाग कहाँ पे? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो गया? सुंदरवन का डेल्टा। इसकी आकृति कैसी है साथियों? यहाँ पे आकृति देखो, यहाँ कौन सी आकृति बनेगी? ये हमारा कुछ ट्रायंगल का शेप लेगा। तो जो इसकी आकृति है, यदि
हम आकृति की बात करें, सुंदरवन डेल्टा की आकृति की बात करें, तो जो उसकी आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है, यानी कि ट्रायंगल के शेप की है, ट्रायंगल के शेप है, ठीक है, ट्रायंगल शेप के आकार की है। तो क्या होगा, इसकी आकृति कैसी है, यहाँ पे त्रिभुज के आकार की है, त्रिभुज के आकार की है। हम जब यहाँ पे वन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक वन पाए जाएंगे सुंदरवन के डेल्टा में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भारत के अंदर ही, सुंदरवन के डेल्टे में एक वन पाए जाएंगे जिसका नाम मैंग्रोव वन। हम इन पर चर्चा जब भी करेंगे मैंग्रोव वन क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैंग्रोव वन में एक वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। मैंग्रोव वन के अंदर ही एक वृक्ष का नाम है सुंदरी वृक्ष, और इसी वृक्ष के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इसी वृक्ष के कारण इसे क्या कहा जाता है साथियों, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। किस वृक्ष के कारण, सुंदरी वृक्ष के कारण। और यहीं पे साथियों आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। भारत में रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो भी कहाँ पे पाए जाएंगे, हमारे सुंदरवन के डेल्टा में। तो हमने साथियों कुछ डेल्टा की बात कर ली है, कुछ नदी के बारे में बात कर ली है। अब हम साथियों उसकी जो सहायक नदियां है, इनके हम सहायक नदी पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, सहायक नदी कौन कौन सी है और क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सहायक नदी के बारे में इतने ज्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन क्या आते हैं, केवल सहायक नदी दे देगा आपको, और क्या देगा, किस राज्य में, यानी कि किसकी सहायक नदी है। इससे ज्यादा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तट की नदी की, क्योंकि हमारी ये नदी साथी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और ये यहाँ से जाएगी, तो जो इधर से जो नदी मिलेगी, मान के इसका फ्लो किधर है, इस साइड में है। जो ये बह रही है किस दिशा में, इस दिशा में है। तो जो ये वाली साइड होगा हमारे, जो ये वाला पोर्शन होगा, ये कौन सा होगा हमारे साथ, बाएं हाथ की नदियां, बाएं हाथ की नदियां। और ये क्या होगा, दाहिनी ओर की नदियां, ठीक है। तो इसकी हम सहायक नदी की बात करें यदि, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं हाथ से मिलने वाली नदी की, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली नदी की, लेफ्ट साइड से जो नदी आके मिलेगी, तो हम उसकी बात करते हैं, लेफ्ट साइड की जो है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो हमारे पास नदी आएगी तो इसका नाम है साथ दिबांग नदी। कौन सी नदी है, दिबांग नदी, ठीक है, दिबांग नदी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, लोहित नदी। दिबांग के बाद क्या है, लोहित नदी, ठीक है। साथियों मैं कोशिश करता हूँ कि इसे मैप में वाक्य में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो भी पॉइंट होगा वहां पे लिखाते स्टार्ट करूंगा, ठीक है, लिखाते भी साथ के साथ चलूंगा मैं। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से चलिए, और ये आगे भारत में, ये हो गया भारत में। तो सबसे पहले जो नदी आकर इसमें मिलेगी, नदी आकर जो मिलेगी, इसका नाम है दिबांग नदी। कौन सी नदी है साथ यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास दिबांग रिवर, दिबांग नदी। उसके बाद यहीं पे आके एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है लोहित नदी। क्या नाम है साथियों इसका, लोहित नदी, लोहित नदी। लोहित नदी में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, लोहित नदी में असम में, यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, इसी नदी पर एक पुल बनाया गया है, एक नदी पुल है, नदी पुल बनाया गया जो कि भारत का बहुत बड़ा एक पुल माना जाता है। क्या नाम इसका, धौला सदिया पुल, धौला सदिया पुल, ठीक है। ये धौला सदिया क्यों नाम दिया गया साथियों, जो धौला है और सदिया है दोनों के दोनों असम राज्य के स्थल है, असम राज्य में कुछ स्थान है। और जो ये पुल है धौला को सदिया से जोड़ता है, धौला को सदिया से जोड़ता है। तो इसी कारण से इसे किस नाम से जानते हैं, धौला सदिया नाम से जानते हैं, धौला सदिया नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो धौला सदिया नाम है, जो पुल है, ये रिवर पुल है, नदी पुल है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल। तो भूपेन हजारिका जो नया नाम है वो किस पुल का है, धौला सदिया का है। और भूपेन हजारिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेम है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों नाम है, ये पहली तो बात थे क्या, ये गायक और कवि थे, गायक व कवि थे। और आपको पता होगा अभी लास्ट टाइम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न मिलने वाले जो 3 व्यक्ति थे, इनमें से एक व्यक्ति कौन थे, भूपेन हजारिका थे। अभी जो बिल्कुल लास्ट टाइम में एक भारत के राष्ट्रपति थे। आपको ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है भूपेन हजारिका के साथ किन 2 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, भूपेन हजारिका के साथ किन 2 और व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, और कब इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, यानी किस सन में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, और वो 2 व्यक्ति थे वे कौन थे और किस से संबंधित थे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, कुछ काम तो आपको भी करना है, क्या सारा काम एक टीचर ही करेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, भूपेन हजारिका पुल कहाँ पे है, असम राज्य में, किस नदी पर है, लोहित नदी पर है।
किस नदी पर है साथियों? लोहित नदी पर। किस राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य में है? असम राज्य में। तो हमने लोहित की बात कर ली है, दिबांग की बात कर ली, लोहित की बात कर ली है साथियों, दिबांग की बात कर ली है। तो दोनों की दोनों क्या है? इसकी सहायक नदी है। उसके बाद साथियों हमारा एक यहाँ पे एक पॉइंट और है। देखो ये हमारे पास जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के इस साइड में तो है डिब्रूगढ़। कौन सा? डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। और दूसरी साइड क्या है हमारा? एक साथी दूसरा जो नाम आएगा डीमाजी। दूसरा नाम क्या है साथी? डीमाजी। इन दोनों के मध्य क्या है साथी? एक नदी जाएगी, तो कोई ना कोई इन्हें जोड़ने वाला जो रास्ता होगा वहां पे क्या है? एक पुल बनाया गया है। एक पुल बनाया गया है। पुल का नाम साथियों यहाँ पे क्या है? बोगाजी, बोगी ब्रिज। क्या नाम है साथियों? यहाँ पे लिख देता हूँ, बोगी ब्रिज, बोगी ब्रिज। तो बोगी जो ब्रिज है वो किस नदी पर है? बोगी ब्रिज किस नदी पर है? हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी पर। बोगी ब्रिज किस नदी पर है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर किस किस स्थान को जोड़ेगी? डिब्रूगढ़ में और डीमाजी को। डिब्रूगढ़ को डीमाजी से जोड़ेगी। और लोहित नदी पर हमारा क्या था? भूपेन हजारिका धौला सदिया पुल था। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने मांजुली द्वीप की बात कर ली है, हमारे पास यहीं पे मांजुली द्वीप होगा, इसे भूल जाओ अभी यहीं पे। उसके बाद साथियों एक नदी की और बात करते हैं, धनसिरी। कौन सी नदी है साथियों? धनसिरी। धनसिरी के बाद साथियों एक नदी हो आएगी कपिली नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से अभी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, ये कपिली नदी। ठीक है, ये बहुत से जो एग्जाम, बहुत से बुकों में इसका नाम दिया भी नहीं रहता, या बहुत से अगर हमने वीडियो देखी भी है बहुत से, तो ये नहीं लिखवाते नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया है, उसके बाद से थोड़ा चर्चा में चली गई। कौन सी नदी है साथियों? कपिली नदी। और कपिली नदी में कहाँ पर है? असम राज्य में। सबसे पहली जो कपिली नदी है किस राज्य में? असम राज्य में है। किस राज्य में साथियों? असम राज्य में है। और यहाँ पे क्या है? कामरूप नगर है, कामरूप नगर। ठीक, कामरूप जो नगर है वो किस नदी के किनारे? कपिली। ये इंपोर्टेंट क्यों है साथी? यहाँ पर एक मंदिर है, कामरूप मंदिर, कामरूप मंदिर। ये क्वेश्चन दिया गया था, कामरूप मंदिर किस राज्य में और किस नदी पर है? जो कामरूप जो हमारे पास मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में है? तो कामरूप मंदिर कपिली नदी में असम राज्य में स्थित है। कामरूप जो मंदिर है वो आपकी कपिली नदी पे और असम राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद साथ हम बात करते हैं, एक नदी हो आएगी आपकी कोलांग नदी। कौन सी नदी है? कोलांग नदी, कोलांग नदी। ठीक है, कोलांग नदी। ठीक है, ये तो थी हमारे बाएं हाथ से मिलने वाली कुछ नदी है। कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, कोलांग। कौन सी हो गई हमारे पास? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली और कोलांग। अब साथ हम बात कर लेते हैं कुछ दाएं तट की। मैं यहाँ से दोबारा बना लेता हूँ। अब इस साइड की जो मिलने वाली नदी है, अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक नदी आएगी यहाँ से, इस साइड में मिलेगी, और असम राज्य में आकर मिलती है ये। ठीक है, जिसका नाम सुबनसिरी। क्या नाम है साथियों? सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। एक धनसिरी और एक सुबनसिरी, दोनों इसी की सहायक नदी। कौन सी है साथियों? सुबनसिरी। और सुबनसिरी की विशेषता क्या है? ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी हो गई हमारे पास? सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है साथियों? सुबनसिरी, सुबनसिरी। और सुबनसिरी नदी को, सुबनसिरी जो रिवर है, इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सुबनसिरी रिवर को गोल्ड नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद साथियों हमारी एक नदी आकर मिलेगी, असम की मुख्यतः नदी है ये। कौन सी है? मानस नदी। कौन सी नदी है साथियों? मानस नदी का नाम क्या है साथियों? मानस नदी। और मानस नदी भूटान से निकलती है। कौन सी, किस देश से निकलती है? भूटान देश से निकलती है, और भूटान की मुख्य नदी है, भूटान की मुख्य नदी है। तो मानस नदी भारत के असम राज्य में बहती है और भूटान से निकलेगी, और भूटान की क्या है? मुख्य नदी है। मानस नदी के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है हमारे पास। जो मानस नदी है, मानस नदी के किनारे पर ही मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, हाथी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मानस नदी के किनारे है। तो असम राज्य में नेशनल पार्क है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क,
मानस टाइगर रिजर्व और एलिफेंट जो रिजर्व है ये भी कहाँ पर, मानस नदी के किनारे है। किस राज्य में साथियों, असम राज्य में। किस राज्य में है, असम राज्य में है। ठीक है, तो हमने इसकी कुछ बात कर ली है। उसके बाद एक नदी हो रहा है कि हमारे पास जो मुख्य बहुत अच्छी नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। अच्छा, तीस्ता से पहले एक नाम और लिख लेना है यहाँ पे, संकोस नदी, संकोस नदी, संकोस रिवर, संकोस नदी। ठीक है, बस खाली नाम लिखना है हमें, संकोस। और एक लास्ट में आएगी हमारे पास यहाँ से तीस्ता नदी। कौन सी नदी है साथियों, तीस्ता। तीस्ता भी बहुत इंपोर्टेंट नदी है, तीस्ता भी एक इंपोर्टेंट नदी है। तीस्ता इंपोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले साथियों हम तीस्ता की बात कर लेते हैं। जो तीस्ता नदी है इसका ओरिजिन, उसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है, तीस्ता नदी का जो उद्गम हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है, तीस्ता नदी का जो उद्गम हुआ है सिक्किम से हुआ है। भारत के किस राज्य से हुआ साथियों, सिक्किम राज्य से, भारत के सिक्किम राज्य से यहाँ से हुआ है। ये वाली हमारे पास ये होगी तीस्ता नदी। ठीक है, और तीस्ता नदी यहाँ से बहती हुई सीधी कहाँ पे प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ही जाकर कहाँ पे मिलेगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। तो तीस्ता नदी का यदि उद्गम की बात करें सिक्किम से हुआ है। ग्लेशियर साथियों कौन सा, यहाँ पे जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये बांग्लादेश में जाने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, बांग्लादेश में जाने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, 1787 से पहले, 1787 ईस्वी से पहले यदि हम बात करें तीस्ता नदी की, 1787 से पहले तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी थी, गंगा की सहायक नदी थी। गंगा जो रिवर है, गंगा जो नदी है, गंगा की सहायक नदी थी। और इसके जो मैदान था, जो हमारे पास गंगा का मैदान है, सबसे बड़ा मैदान माना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, जब इसके मैदान में बहुत सारी मिट्टी जमा होगी तो इसने अपना रुख बदल लिया तीस्ता ने, और कहीं भी मिलना स्टार्ट हो गई है बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में। तो वर्तमान में यदि बात करें तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वर्तमान में तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है साथियों, ब्रह्मपुत्र की। लेकिन 1787 से अगर पहले की बात करें, 18वीं सदी की बात करें, तो उस समय गंगा की सहायक नदी थी, गंगा की सहायक नदी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ही नया मिला होगा, तो इसे थोड़ा सा लिख लेना है आपको। ठीक है, आपको एक पॉइंट हो ध्यान रखना है, तीस्ता की कुछ सहायक नदी भी है। जो हमारे पास जो तीस्ता नदी है, तीस्ता की कुछ सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, तीस्ता की सहायक नदी में इसको यहाँ से साफ करके रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी नदी हमारे पास, तीस्ता नदी। कौन सी, तीस्ता। अब तीस्ता की यदि सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी की बात करें, तो सहायक नदी में जो सबसे पहले हमारी नदी आएगी, नदी का नाम है रांगपो नदी, रांगपो नदी, रांगपो नदी, रांगपो नदी। रांगपो के बाद जो आएगा हमारे पास रंगित, रंगित नदी, रंगित नदी। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, रंगित नदी। कौन सी है, रंगित नदी। और रंगित नदी के बाद जो नाम आएगा वो आएगा हमारे पास सेवक। कौन सी है, सेवक नदी। तो रांगपो नदी, रंगित नदी और सेवक नदी, तीनों की तीनों किसकी सहायक नदी, आपकी तीस्ता की नदी है। इसमें मैंने ये रंगित जो नदी है इसे इंपोर्टेंट क्यों बताया है। जो रंगित जो नदी है ना साथियों, यहाँ पे एक खेल होता है, बहुत इंपोर्टेंट खेल है, क्या नाम है, रिवर राफ्टिंग खेल इसे बोला जाता है। रिवर राफ्टिंग, नदी की जो राफ्टिंग खेल है, रिवर राफ्टिंग, RIVR, रिवर राफ्टिंग। नदी में जो आपने देखा होगा ना खेल खेलते हैं वो, तो रिवर राफ्टिंग जो गेम होता है वो मुख्यतः कहाँ पे होता है, रंगित नदी में होता है। और ये विश्व प्रसिद्ध है, विश्व पर्यटन के लिए। रंगित नदी अपने पर्यटन के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, छिपरीगाय से होकर बहती है, ये इस तरह से होकर बहती है। और जो छिपरीगाय से नदी जाएगी ना, तो उसमें रिवर राफ्टिंग करने में बहुत एंजॉय होता है। तो इसी कारण से रिवर राफ्टिंग के लिए कौन नदी फेमस है, रंगित नदी। और रंगित किसकी सहायक नदी है साथियों, आपकी तीस्ता की सहायक नदी है, तीस्ता की सहायक नदी है। उसके बाद साथियों एक यहाँ से निकलेगी मणिपुर से, कौन सी, मणिपुर से, और वो भी जाकर कहाँ पे मिलेगी, बांग्लादेश में ही मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी में। और उसको बोलते हैं बराक नदी। किस, क्या नाम जानते हैं, बराक नदी। या कई जगह आपको इसका नाम मेघना भी मिल जाता है, मेघना। क्योंकि मेघना क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में एक जगह मिलती है और उसी के पास में जाकर ही बराक नदी मिलती है, तो इसलिए इन्हें सब तीनों की जो संयुक्त धारा है किस नाम से जानते हैं हम, मेघना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन में क्या मिलेगा, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानते हैं, हम मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये नदी थी,
ब्रह्मपुत्र नदी में इतना ही था। और इसे अच्छे से पढ़ना है, लिखते चलना है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, ठीक है। और आपके एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई किसी भी रूप में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी को भी हमें रट के चलना है। कौन कौन सी मुख्यतः थी? तो सबसे पहले हमारी थी धनश्री, सुबनश्री, ठीक है। जिया भरेली भी इसी की सहायक नदी है। जिया भरेली, सुबनश्री हो गया, धनश्री हो गया, मानस हो गया, तिस्ता हो गया, ठीक है। तिस्ता के बाद हमारा कौन सा होगा? संक्रोश हो गया, ठीक है। और भी है बहुत सारी नदी, तो इन्हें एक बार बहुत अच्छे से रिकॉल करना है, पढ़ते चलना है। कपिली नदी हो गया जो कि कामरूप मंदिर के लिए असम में फेमस है, ठीक है। लोहित नदी हो गया, दिबांग हो गया। तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है, लिखते चलना है और याद करते चलना है। तो हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी था, इन तीनों नदी की हमने बात कर ली है। तीनों नदी को अच्छे से समझा दिया गया है। और हिमालयी नदी तंत्र में केवल इतना ही था। अब जो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत के जो भाग है, प्रायद्वीप भारत है उन्हें दो भागों में बांटा था। जैसे एक तो हो गया बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी, इधर से हो गया हमारे पास अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो इन दोनों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं साथियों। जो कल या परसों की जो क्लास होगी वो आपकी जो होगी वो क्वेश्चन आंसर की होगी, ठीक है। यानी हमने जितना भी अब तक भूगोल में कराया है उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो सब के सब कल वीडियो में लेकर आऊँगा मैं। और जितना अधिक से अधिक इसे वीडियो को शेयर करोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको आंसर करते चलना है इसी वीडियो में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, आपको टेस्ट देना है, अपने जितने साथी होंगे उन सबको इन्फॉर्म कर देना है। और अधिक से अधिक साथी इसमें भाग ले, टेस्ट दे, क्योंकि वो वीडियो भी ऑफलाइन ही अपलोड होगा। जैसे ये चल रहा है ऑनलाइन, तो मैं लाइव क्लास तो अभी नहीं ले पा रहा हूँ, तो लाइव क्लास भी जल्दी आएंगे अगर आप सभी का सहयोग रहा। ओके, ऑल द बेस्ट।